Hello everyone. So today's our topic is consumer equilibrium with the help of ordinal approach. Now see, ordinal approach is also known as indifference curve analysis. Let's see one by one what consumer equilibrium is all about. Now see, as we have already discussed that consumer is very rational और वो मोनोटोनस प्रेफरेंसेस को ही प्रेफर करता है. मोनोटोनस हमने देखा था कि वो वही प्रेफर करेगा, वही प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा जिससे उसको सबसे ज़्यादा पसंद हो या जिससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वो यही चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता रहे हमेशा विद द गिवन इनकम. जितनी मेरी इनकम है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से और ये इनकम और प्राइस उसकी कभी चेंज ना हो. Now see, the point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line. हमने एक एग्जांपल लिया था पाइनएप्पल और एप्पल का और हमने ये भी देखा था कि एक एप्पल 100 रुपए का है एंड वन पाइनएप्पल इज ऑफ 200 रुपीज एंड वी हैव अ बजट ऑफ 500 रुपीज. इन पर्टिकुलर तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बजट लाइन हमने समझी. देन हमने इंडिफरेंस कर्व समझा. हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस की बात करते हैं, बजट लाइन में प्राइस रेशियो की बात करते हैं. तो इसी के तहत हमारा लास्ट टॉपिक बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ सी, हायर द इंडिफरेंस कर्व the higher level of satisfaction will be there. So always remember, a consumer will always tries to remain at highest possible indifference curve जहां पर उसको सबसे ज्यादा satisfaction मिलेगा. Now see, consumer equilibrium with the help of indifference curve we are going to study, but उसको देखने से पहले you need to see two conditions. वो दो conditions क्या है? देखो, indifference curve approach हमने देखा था with the help of MRS and budget line we saw with the help of ratio of price या price ratio. ठीक है, तो MRS of two commodities that is X and Y, यहाँ पर मैंने X and Y लिया, and ratio of prices or price of one commodity that is X and price of another commodity that is Y. जब ये दोनों इक्वल होगा मतलब जहां पर indifference curve will be equal to budget line, मतलब indifference curve उस पॉइंट पर या उस लाइन पर जहां टच करेगा वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की लाइन होगी और उसी पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो ये पहली कंडीशन तो ये. और दूसरी कंडीशन हो गई कि एमआरएस जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूसली फॉल होगा. अब कंटिन्यूसली फॉल क्यों होगा? एमआरएस किससे रिलेटेड होता है? एलडीएमयू से. एलडीएमयू बोलता है कि एस according to your consumption of one particular unit of a commodity the satisfaction level depends on it. okay, वो क्या करेगा? जैसे ही वो सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करता जाएगा उसका कंजम्पशन, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा. तो लेट्स कम फॉर द एमआरएस इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइस के केस में इफ एमआरएस इज मोर, जब एमआरएस ज्यादा है तो हमें उसको कहां पर लाना पड़ेगा? हमें उसको उसके रेशियो ऑफ प्राइस के इक्वल लाना पड़ेगा. तो उस केस में क्या करेंगे? सी, जब एमआरएस ज्यादा होगा मतलब एक पर्सन एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर उसको कंज्यूम करना है, उसको वो ज्यादा तरीके से ऑब्टेन करना है तो उसे दूसरी कमोडिटी को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो जब एमआरएस ज्यादा है तो वो दूसरी कमोडिटी को ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? एमआरएस कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा. इट विल बी रिजल्ट इन फॉल. तो वो रिजल्ट इन फॉल क्या करेगा? इट विल इक्वल टू प्राइस रेशियो. सिंपल सा फंडा है. एमआरएस जब ज्यादा है तो वो एक्स और वाई दो कमोडिटी, लेट्स से पाइनएप्पल एंड एप्पल, उसे पाइनएप्पल ज्यादा पसंद है तो उसे अपनी एप्पल को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू पाइनएप्पल. उसको दो कमोडिटी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे 100 रुपए के एप्पल के, तब जाके वो एक यूनिट ऑफ एक्स दैट इज एक यूनिट ऑफ पाइनएप्पल को कंज्यूम कर सकता है. गेटिंग? इसके उल्टी सिमिलर सिचुएशन क्या हो जाएगी? अगर उसको पाइनएप्पल पसंद नहीं है, उसको पाइनएप्पल चाहिए, उस केस में जब एमआरएस विल बी लेस तो इन दैट केस इफ ही वांट्स वन मोर कमोडिटी ऑफ एक्स, वन मोर कमोडिटी ऑफ पाइनएप्पल, बट वो दूसरी यूनिट भी उसको पसंद है, लेट्स से उसको एप्पल भी पसंद है, तो एप्पल को वो कम सेक्रीफाइस करेगा. ठीक है, तो इट विल बी रिजल्टिंग इन राइज ऑफ एमआरएस. दोनों चीजों को समझ लो, दोनों फंडे को क्लियर करो. इफ एमआरएस इज मोर
sacrificing of one commodity will be more and it will result in fall of MRS. जो रेड लाइन से या जो रेड फॉन्ट्स में मैंने लिखा है इसको मार्क कर लो, इसके नोट्स बना लो. If MRS is less, he will be sacrificing less units of another commodity which will result in rise of MRS. Simple. Now see, we have seen both the condition. One condition हमने देखी कि MRS of pineapple and apple और say X and Y will be equal to price ratio of X and Y or pineapple of or apple. तो एक तो ये पर्टिकुलर कंडीशन देखी. दूसरी कंडीशन हमने देखी कि MRS विल कंटिन्यूसली फॉल, जिसकी वजह से जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स फॉर्म का रहता है. ठीक है, कॉन्वेक्स फॉर्म का क्यों रहता है? ड्यू टू MRS एंड MRS इज ड्यू टू LDMU. क्लियर? अब ये जो ग्राफ है आपकी स्क्रीन पर, इस ग्राफ को आप एज इट इज आपकी कॉपी में नोट डाउन कीजिए. और एज इट इज कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व, तो इस ग्राफ को बनाना है. उस ग्राफ की जो दो कंडीशंस मैंने समझाई ऊपर वो समझना है. नाउ सी, अभी हमने देखा था कि MRS ऑफ X एंड Y विल बी इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ PX एंड PY. अब ये देखो पॉइंट नंबर ई क्या बोल रहा है कि MRX मतलब इनडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू प्राइस रेशियो दैट इज बजट लाइन. बजट लाइन को हम प्राइस रेशियो के फॉर्म में पढ़ते हैं और MRS को हम इनडिफरेंस कर्व के फॉर्म में पढ़ते हैं, या इनडिफरेंस कर्व को हम MRS के फॉर्म में पढ़ते हैं. सो जिस पॉइंट पर इनडिफरेंस कर्व विल बी टचिंग डाउन budget line or at that point when MRS will be equal to price ratio, उस केस में a particular consumer will be having maximum satisfaction. So in this particular point E is the point of equilibrium. तो ये दर्शाता क्या है? Now see, you can see point number O and M क्या बताता है कि एक कंज्यूमर ने कमोडिटी X का इतना परचेज किया है और कंज्यूम किया है. Now you just see the square box. Point number N and O will also be equal to point number O and M. मतलब इस पॉइंट पर उसने कमोडिटी Y को भी उतना ही इक्वल रेशियो में या इक्वल MRS में परचेज किया है और उसको कंज्यूम किया है. एंड पॉइंट नंबर OM which will be commodity X that is also equal. तो इस पॉइंट पे बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व विल बी इक्वल और यही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट्स ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनडिफरेंस कर्व अप्रोच. कीप लर्निंग, स्टे वेल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.